जय श्री महाकाल। मैं आचार्य रंजना, स्वागत है आपका मेरे चैनल आचार्य रंजना ज्योतिष पे। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टॉपिक्स लेके आई हूँ जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। जैसे कि आप जानते हैं दशहरा आ रहा है और दशहरा 25 और 26 अक्टूबर दोनों दिन मनाया जा रहा है। उससे पहले आपको कहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट जो वीडियोस हैं वो मिलती रहे। क्योंकि जब हम टिकटॉक पे थे तो हमारा एक परिवार बना हुआ था जिसमें सभी लोग हमारे साथ जुड़े थे। डेली हमारे अपडेट्स, हमारी वीडियोस आप सभी लोग देख पाते थे। लेकिन जब से टिकटॉक बंद हुआ तो यूजुअली सब इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर मेरे वीडियोज देखते हैं। बट लेकिन कुछ लोग हैं जो भी अभी भी सर्च करके यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा कि आप मेरी वीडियोस हमेशा देख पाएंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं हर एक त्योहार 2 बार मनाया जाता है। दिवाली 2 दिन हो जाती है, होली 2 दिन हो जाती है, भैया दूज, रक्षाबंधन, आजकल सब त्योहार 2-2 दिन हो गए हैं। वो 2-2 दिन इसलिए हो गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। आज अगर पूर्णमासी है तो पूर्णमासी आज पूरा दिन है, लेकिन वो समाप्त अगले दिन के 8 बजे हो रही है तो वो कल भी मानी जाएगी। इस प्रकार से होता है। अब जैसे आप जानते हैं कुछ लोगों ने ये सोचा कि 23 तारीख को सप्तमी है और 24 को अष्टमी है, 25 को नवमी है, लेकिन नहीं, 23 तारीख को अष्टमी थी जो कि 22 से शुरू हो गई थी और 23 को रही, और 23 के बाद से वो 24 तारीख के सुबह 7 बजे तक रही। उसके बाद जो नवमी थी वो हमारी नवमी 24 तारीख तक पूरी रही और 25 को सुबह 7 बजे खत्म हो जाएगी। 25 को 7 बजे के बाद से दशमी चालू हो जाएगा जो कि दशहरा है, और 26 को 9 बजे रहेगा। लेकिन अगर हम 26 तारीख को दशहरा मनाएंगे तो वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि रावण दहन जो होना है वो 25 को ही होना है और 25 को आप नवमी मनाएंगे तो वो चीज गलत है। तो जब भी आपके घर में कंजक हो, दिवाली हो, तो आप लोग सिर्फ ये मत सोचिए कि कैलेंडर में लिखा हुआ है। आप किसी अच्छे पंडित से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछिए कि कब कौन सा त्योहार है, किस दिन मनाया जाता है। कई बार अगर हम इस तरह की गलतियां कर देते हैं तो हमारी बाकी की चीजें भी गलत हो जाती हैं। मान लीजिए हमारे होली आ जाए लेकिन हम मना लेंगे एक दिन पहले तो इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ता। तो ऐसे बहुत सारे और त्योहार होते हैं। अगर नवमी हम आज पूज रहे हैं और है वो कल की, तो आपको कल पूजी हुई नवमी का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार जो दशहरा है वो 25 को है और 26 के सुबह 9 बजे तक है। लेकिन अगर हम 26 को दहन करते हैं रावण तो वो नहीं माना जाएगा। जय श्री महाकाल। आप सब कैसे हैं? और अगर आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे उपाय कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और जो नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं मेरे यही नंबर्स है, इन्हीं पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, इन्हीं पर ही आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं मुझसे बात करने के लिए। तो शुरू करते हैं। जैसे कि दशहरा साल में एक बार आता है। और दूसरी चीज ये बताना चाहूंगी कि जो दशहरा है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा त्योहार एक ही हमारा है। इस दिन बुराई का अंत होता है और अच्छाई की जीत होती है बुराई पे। अच्छाई की जीत तो होती है लेकिन बुराई पे अच्छाई की जो जीत है वो विजयदशमी यानी कि रावण दहन पे होती है। क्योंकि रावण जी ने बहुत सारे बुरे कर्म कर दिए थे, बहुत सारी, कोई अंत ही नहीं था। वो इतना गलत करते जा रहे थे, बुरा प्रहार करते जा रहे थे कि वो चीजें हमारी खराब होती चली गई। और उसके बाद श्री राम जी ने, जैसे कि मैंने कहा, बुराई पे अच्छाई की जीत, तो श्री राम जी ने विजयदशमी यानी कि दशहरा वाले दिन ही रावण का वध किया था। इसीलिए इसे विजयदशमी और दशहरा कहा जाता है। दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो श्री राम भगवान हैं उन्होंने माता दुर्गा की आराधना की थी, वंदना की थी, उपासना की थी रावण का वध करने से पहले। इसीलिए दुर्गा अष्टमी या रामनवमी भी इसे बोला जाता है। दूसरी चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो जितने भी कौरव और पांडव थे उन्होंने शमी के पेड़ की पूजा की थी। इस दिन अपने जो अस्त्र शस्त्र उनके पास थे उन्होंने उन्हें शमी के पेड़ के पीछे छुपाया था और उसकी पूरी रात आराधना की थी कि उन्हें अच्छा फल प्राप्त हो, वो विजय हासिल करें और महाभारत का युद्ध जीत जाए और वो जीते। तो ये महत्व था। अब आपको क्या करना है दशहरा वाले दिन, आप क्या क्या उपाय कीजिए। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो, जिन लोगों का कोई कार्य पूरा ना हो रहा हो, जिन लोगों के बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, एंड मोमेंट पे आके अगर हमारी चीजें खराब हो रही हो,
मेन तो अगर हम अपने विश्वास की बात करें और साथ ही साथ यदि हमारे साथ कुछ टोने टोटके बुरी चीज हो रही हो तो आप इन चीजों का भी अंत कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो कल जो दशहरा है उस पर आपने क्या पूजा करनी है। ये पूजा 25 को और 26 को दोनों कर सकते हैं। आपके यहाँ पे अगर 25 को सेलिब्रेट करा जा रहा है तो आप 25 को कीजिए, 26 को किया जा रहा है तो आप 26 को कीजिए। पर अगर 25 को सेलिब्रेट हो रहा है या 26 को, तो दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है आपने, सबसे पहले जिस दिन दशहरा है उस दिन आपने अपने घर में शमी का पौधा लगाना है। शमी का पौधा अगर अपने घर में लगाएंगे तो उस दिन लगाए हुए का आप 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त करेंगे। और शमी का पौधा लगाने से जिन्हें संतान नहीं होती, जिनके कार्य रुके हुए हैं, जिनके घर में बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं, अड़चने बहुत ज्यादा है, आत्मविश्वास की कमी है, माता लक्ष्मी नहीं टिकती है घर में, तो वो लोग पूजा करें। क्या करें, अपने घर में एक राम दरबार होना चाहिए आपके घर में। अगर राम दरबार नहीं है तो श्री राम नाम की जोत जला दीजिए और एक पंचमुखी दिया आटे का बना के देसी घी की जोत जलाइए। उसके बाद शमी के पौधे की पूजा कीजिए। और जब आप पूजा कर लेंगे तो शमी के पौधे में जब दिया घुमा लेंगे उसके बाद उसकी 5 पत्तियां तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद थोड़े से अक्षत और वो पत्ती आप एक लाल कपड़े में रखिए, थोड़े से अक्षत, अक्षत मतलब चावल, और उसके बाद आप उसमें एक छोटा सा जायफल और साथ में आप उसके अंदर 7 लौंग बांध लीजिए। और बांधने के बाद आप इसे अपने तिजोरी में या अपने पूजा स्थल में कहीं पे भी रखिए। और जिन लोगों का कर्ज बहुत ज्यादा हो रखा है, जिन लोगों का काम रुका हुआ है, जो सफल नहीं हो पा रहे, जिनके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल की भी बहुत ज्यादा कमी है, जो बार बार हार जाते हैं अपने कार्यों में, तो ये विजयदशमी है। इस दिन क्या करें, शमी के पत्ते आपने फिर से 5 बार लेने हैं, उन पर हल्दी का लेप लगाना है उस दिन और पूरी रात उसके सामने जोत जलानी है। और उसको एक काले कपड़े में बांध के आप अपनी बाजू में बांध सकते हैं अगले दिन, या फिर आप उसे अपने गले में ताबीज में बना के भी पहन सकते हैं। आपको ये छोटा सा उपाय करना है। दूसरी चीज ये कि जिन लोगों के घर में टोना टोटका या ऊपरी हो रखा है, कल आपने हल्दी के 7 पैकेट लेने हैं छोटे, या 7 जगह छोटे छोटे एक पेपर में रख लीजिए। और आपने लेनी है मेहंदी, मेहंदी के सूखी मेहंदी होती है, 7 सूखी मेहंदी और 5 प्रकार के फल। अगर आपको लगता है हमारे घर में इस व्यक्ति के ऊपर है कुछ ऊपरी, या हमारे घर में ही ऊपरी है, तो पूरे घर से उतारिए या उस व्यक्ति के ऊपर से उतारिए। और ध्यान रखिए, ऐसे नहीं उतारना, ना उल्टा ना एंटी क्लॉकवाइज, कुछ नहीं उतारना। नीचे से शुरू करेंगे, पैरों से घुमाते हुए लाएंगे और पूरा घुमाएंगे, पैरों से घुमाते हुए लाएंगे पूरा। अब ऊपर से लाएंगे तो दोबारा वो चीज हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, तो हम नीचे से घुमाते हुए लाएंगे और ऊपर से ऐसे करेंगे। तो इस प्रकार आप उनके ऊपर से इसे 7 बार उतारेंगे, या फिर आप 11 या 21 बार भी उतार सकते हैं। और मैक्सिमम 36 बार होता है उतारना, वो भी उतार सकते हैं। बट लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 36 बार ही उतारें, क्योंकि साल में एक ही बार विजयदशमी आती है, बार बार नहीं। आपको मैंने बताया 7 हल्दी की आपने पाउचेस लेने हैं और मेहंदी सूखी 7 ले लेनी है और 7 प्रकार के फल लेने हैं। उस व्यक्ति के ऊपर से उतार के या अपने घर में से उतार के, यदि व्यापार भी नहीं चलता है तो आप अपने व्यापार वाले स्थल पे से भी ये कार्य कर सकते हैं। और ये उतार कर आप चौराहे पे रख देंगे। जब रावण दहन हो जाएगा, रावण दहन का समय होता है जो कि 7:15 बजे का है, वो दहन हो जाएगा तो उसके बाद जाकर आप ये भी कर सकते हैं। ये उपाय कीजिए। और इसके अलावा यदि आपको कुछ और पूछना है तो नीचे दिए गए नंबर्स में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये हमारे जो उपाय हैं विशेष आप सभी के लिए। मैं चाहती हूँ कि जो लोग नहीं अपॉइंटमेंट ले सकते वो केवल हमारे YouTube पर वीडियोस देखकर अपने उपाय कीजिए। आगे भी मैं आपके साथ ऐसे ही बने रहूंगी। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रखिए। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।